स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए पीवाई की सीरीज, जिसमें हम आपको करवाएंगे 2016 से लेकर 2023 तक जितनी भी एमपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम हुई है उन सभी के पीवाई क्यू। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर पीवाई क्यू सीरीज़ की पिछली वीडियो देख ले, क्योंकि पीवाई क्यू आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। साथ ही जिसने संविधान की वीडियो चैनल पर नहीं देखी है वो भी चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में संविधान की वीडियो भी देख ले। आज हम आपको करवाएंगे जीके और जनरल साइंस के 35 क्वेश्चन जो कि पिछले वर्षों की एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा मत्स्य उत्पादन में भारत का स्थान है तीसरा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार शुरू किया गया था? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार शुरू किया गया था 2009 में। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर को कितनी बार ग्रैमी पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर है 5 बार। अगला प्रश्न है, 2023 में कितने परमवीर चक्र पुरस्कार दिए गए हैं? यह उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखेंगे, अजंता की गुफाएं एलोरा के डैश स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व। अगला प्रश्न है, कामाख्या मंदिर एक शक्तिपीठ है का निर्माण डैश में किया गया था? तो इसका निर्माण किया गया था 17वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में योगदान को मुख्य रूप से कितने व्यापक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इन्हें कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 3 क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जो अपना व्यवसाय स्थापित करता है उसे डैश कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? इंटरप्रेन्योर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का धार्मिक त्योहार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीर बुधान महोत्सव। ये राजस्थान का त्योहार नहीं है, जबकि गणगौर, उर्स महोत्सव और ब्रज होली ये राजस्थान के उत्सव है। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन निम्नलिखित में से किस सेना के संरक्षण में हुआ था? तो इसका आंसर होगा इंपीरियल जापानी सेना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? तो गांधी जी ने किसके कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बेलगाम अधिवेशन 1924। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था? तो इसका आंसर है अमेरिका। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे इटली के एकीकरण की तलवार कहा जाता है? तो इटली के एकीकरण की तलवार कहा जाता है गैरिबाल्डी को। अगला प्रश्न है, ट्राफलगर का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी एजेंसी खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडार के लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर है भारतीय खाद्य निगम। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, भारत में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार भारत भारती पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? यह उस टाइम के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है।
इससे आपको पता लगता है कि आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। जल्द ही हम हमारे चैनल पर करंट अफेयर की वीडियो लेकर आएंगे, इसीलिए चैनल पर बने रहें। निम्नलिखित में से कौन भूकंप की तीव्रता को मापता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिएक्टर पैमाने। अगला प्रश्न है, कार्य एक डैश मात्रा है, तो कार्य जो है एक अदिश मात्रा। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्षा ऋतु में किस प्रकार की फसल उगाई जाती है? वर्षा ऋतु में उगाई जाती खरीफ फसलें। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें निर्देश दिया हुआ है, अभिकथन और कारण को देखकर हमें आंसर देना है। पर्यावरण, अभिकथन ए दिया हुआ है, पर्यावरण संरक्षण सभी के लिए महत्वपूर्ण है, और इसका कारण दिया हुआ है, पर्यावरण के अनेक कारक जैसे हवा, पानी और हमारे आसपास का वातावरण जो जीवन के निर्वाह के लिए आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे परिवेश को डैश कहा जाता है? तो हमारे परिवेश को कहा जाता है पर्यावरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फाइबर में आग लगने की सबसे कम संभावना होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कपास। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? भूकंप की तीव्रता को मापते हैं सिस्मोग्राफ से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इस खोज से जुड़ा है कि आकाशगंगा के अलावा अनगिनत आकाशगंगाएं हैं? तो इसका आंसर है एडविन हबल। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्मी कंपोस्ट निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके तैयार किया जाता है? तो वर्मी कंपोस्ट जो है केंचुआ का उपयोग करके तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य परिरक्षक है जिसका उपयोग जैम और स्केच को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 से कम। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365.25 दिन में पूरा करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काई का सामान्य उदाहरण नहीं है? तो काई का उदाहरण नहीं है प्रोटोनिमा। डी हमारा आंसर हो जाएगा, जबकि फेगनम, पॉलीट्रिचम और फनेरिया जो है काई के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रोकैरियोट्स किस जगत के अंतर्गत आते हैं? तो प्रोकैरियोट्स जो है मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है जो कि इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा हर्बेरियम निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर है क्यू गार्डन, इंग्लैंड। हमने अभी 35 क्वेश्चन जीके और जनरल साइंस के देखे हैं। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम अगले सेट के 35 क्वेश्चन लेकर आएंगे, इसीलिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।